नमस्ते, आपका मेरे चैनल आरवी क्रिएशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये अम्ब्रेला फ्रॉक बना के बताने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं बॉडी पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं देखिए यहाँ पे 11 इंच ले रही हूँ इसकी टोटल लंबाई जो है, और शोल्डर मैं ले रही हूँ। इसके पहले देखिए ये मैं जो है 4 फोल्ड करके रखी हुई हूँ। इससे हमारा फ्रंट और बैक दोनों का एक साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे शोल्डर मैं 5.5 इंच ले रही हूँ, और इसकी आर्म होल जो है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से हमें सीधी लाइन खींच देनी है। और इसकी यहाँ पे जो हमारा चेस्ट जितना भी मेजरमेंट हो उसका 4th लेना है लूजिंग के साथ में, और प्लस 1.5 इंच में ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं 6 इंच ले रही हूँ, और 1.5 इंच में उसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। इस तरह से सभी निशान को मैं मिला लेती हूँ। आर्म होल हमें देना है, तो आर्म होल हम इस तरह से दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल हो गया। अब हमें ये अम्ब्रेला फ्रॉक बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं 1/2 इंच में ऊपर की ओर इस तरह से मार्किंग गोलाई में दूंगी, क्योंकि अम्ब्रेला फ्रॉक में हमारा गोलाई में कटता है नीचे का, इसलिए हमें ऊपर भी गोलाई में देना होता है। तो इस तरह से हमारा मार्किंग हो गया है। मैं इसे कट कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ मैं मार्क की हुई हूँ वो कट करके मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर भी मैं इसी तरह से गोलाई में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैं हल्के कट लगा लेती हूँ ताकि हमें फिटिंग का पता चले। अब मैं यहाँ पे फ्रंट नेक की मार्किंग कर रही हूँ 3.5 इंच यहाँ पे, और मैं फ्रंट की नेक बैक का नेक ले रही हूँ 2 इंच। तो इस तरह से मैं दोनों ही फ्रंट और बैक का मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 इंच का चौड़ाई मैं ले रही हूँ, और इस तरह से बॉक्स जैसा बना लेना है। और फिर मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ, तो राउंड नेक का मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों का मार्किंग एक साथ हो गया है। तो मैं पहले बैक की कटिंग कर लेती हूँ। अब मैं अंदर से एक पार्ट निकाल लेती हूँ बैक का। अब इसके बाद मैं फ्रंट के नेक की कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का भी नेक तैयार हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। दोनों ही पार्ट हमारा कट के तैयार हो गया है। बैक के पार्ट में हमें बटन डालनी होती है, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और सीधी मार्किंग कर रही हूँ। ये जहाँ तक मैं मार्क की हुई हूँ वहाँ कट लगा लेती हूँ। इस तरह से हमारा कट हो गया है। अब मैं घेर की कटिंग कर रही हूँ। तो घेर के लिए मैं देखिए ये डबल कपड़ा ली हुई हूँ, फोल्ड करके रखी हुई हूँ। उधर फोल्ड है और इधर खुला हुआ है। अब इस खुले हुए भाग से इस तरह से पकड़ के हमें इस यहाँ पे एक समोसे के आकार का बनाना है। तो ये यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। अब हमें जो हमारा वेस्ट है वो हमारा 6 इंच है, तो मैं 6 इंच यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से जो हमारी लेंथ जो है वो 22 इंच है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा लूँगी, तो 23 पे मैं मार्क कर रही हूँ। अब मैं सबसे पहले देखती हूँ कि यहाँ पे जो है हमारा 7 इंच पे मार्किंग आ रहा है, तो मैं 7 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से ये भी हमारा गोलाई में ही आता है, तभी हमारी कटिंग अच्छी होती है। तो मैं सभी मार्किंग को इस तरह से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया। अब मैं मेजर करके देख लेती हूँ कि कितना है। तो ये 6 इंच है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रही हूँ। अगर आपको लेना हो तो आप ले सकती हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं ले रही। अब यहाँ पे जो है हमारा टोटल आ रहा है 30 इंच, तो मैं 30 इंच के हिसाब से इस तरह से कटिंग करने से हमारा काफ़ी अच्छा अम्ब्रेला कट कर होके निकलता है। तो हम जहाँ पे हमारा पॉइंट है ऊपर का, वहाँ से ही हमें लेके इस तरह से मार्किंग करते जाना है। तो मैं इस तरह से हमारा मार्किंग हो गया है।
यहाँ पे वे देखिए इस तरह से हमारा अम्ब्रेला निशान लग चुका है। कट करके मैं इसे निकाल लेती हूँ और कमर वाले पार्ट को भी मैं इस तरह निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा कम हो रहा है कपड़ा, तो मैं इसमें जॉइंट करने वाली हूँ कपड़ा। तो इसके लिए जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, निकला है, उसी को ही मैं इसमें जॉइंट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंच जो है मैं निशान लगा रही हूँ। इसके ऊपर इतना ऊपर इस कपड़े को रखते हुए हमें कटिंग करनी है। तो इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर रख के मैं इसे इस तरह से पलट देती हूँ। तो ये कॉटन का कपड़ा है इसलिए हमारा हो गया। अगर आपका कोई और कपड़ा हो तो उसे पिनअप कर लें, इसके बाद पलटें तो अच्छी तरह से वो हो जाएगा, नहीं तो हमारा कपड़ा खिसकने का रहता है चांस। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कट करके निकाल लेती हूँ। तो हमारा ये अम्ब्रेला कट होके निकल चुका है। अब मैं बैक का पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं ये कपड़ा लेकर पीस ली हुई हूँ, इसे मैं तीनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। पहले इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें तीनों तरह साइड से हमें इसे सिलाई लगा लेना है। इसके बाद देखिए ये हमारा हो चुका है तैयार। तो इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। तो इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हमारा जो है नीचे का जो है वो सीधी है और सीधी के ऊपर ही हमें उल्टी साइड से इसे रखनी है और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारा बटन पट्टी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली हूँ और इसके यहाँ तक मुझे कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद ये कपड़े को हमें पलट देना है इस तरह से बैक की ओर। तो बैक की ओर पलटने के बाद हमें सिलाई लगा लेना है इससे, ताकि ये हमारा अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। यहाँ पे अच्छी तरह से हमें सिलाई लगाना है ताकि यहाँ पे कपड़ा हमारा मुड़े नहीं। इस तरह से देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है बटन पट्टी। अब मैं तैयार करूँगी फ्रंट के पार्ट को। तो फ्रंट में मैं ले रही हूँ जितना भी हमारा है उसका हाफ करके मैं मार्किंग कर रही हूँ और नीचे की ओर मैं 3 इंच ऊपर की ओर ले रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे सीधी मार्किंग कर लेती हूँ और ऊपर से भी जो है उसे भी सीधी मार्किंग करके यहाँ पे मिला लेती हूँ और इसे राउंड शेप दे देती हूँ। इसे मैं डीप कर लेती हूँ ताकि हमारा दूसरी साइड भी आ जाए। तो इस तरह से मैं डीप कर ली इसे मार्किंग और इस तरह से फोल्ड करके मैं दूसरी ओर थोड़े हाथों से थपथपाऊँगी ताकि ये मार्किंग जो हमारी दूसरी साइड भी आ जाए। तो इस तरह से देखिए हमारी दूसरी साइड भी मार्किंग आ चुकी है, निशान बन चुका है। तो यहाँ पे हमें फ्रिल लगानी है। तो मैं फ्रिल के लिए ये कपड़ा ली हुई हूँ। इसकी चौड़ाई देखिए मैं 3.5 इंच है। इसको सबसे पहले मैं नीचे की ओर इस तरह से फोल्ड करके कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे मैं नीचे की ओर फोल्ड करके कंप्लीट कर ली हूँ पूरा में। अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है, छोटे छोटे चुन्नट से बनाने हैं। तो इसमें मैं मशीन से ही बनाऊँगी। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे इसमें प्लेट्स बनाते जाने हैं जिससे हमारा फ्रिल बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमारा फ्रिल बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसे फ्रंट पार्ट में देखिए सबसे इस साइड में जो है हमें इसको फोल्ड करना है, ऊपर की ओर पतली होती जानी चाहिए। इस तरह से हमें फोल्ड करना है क्योंकि ये ताकि हमारा शोल्डर के पास अच्छी तरह से ये जॉइंट हो जाए, इसलिए मैं ये फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे। अब इसे हमें इसके साथ अटैच करना है। तो इसे मैं उल्टी साइड से इस तरह से रखते हुए इसे अटैच करूँगी यहाँ पे।
जहाँ पे मैं मार्क की हुई हूँ वहाँ पर ही इसे इस तरह से लगा के सिलाई कर लूँगी। एक यहाँ सिलाई करने के बाद देखिए इस तरह से हमारा लुक आ रहा है। इसके ऊपर भी हमें एक सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे एक सिलाई कर ली हूँ। अब बैक का जो पार्ट है हमें इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी और जो हमारा फ्रिल है उसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए मुझे शोल्डर जॉइंट है इस तरह से कर लेना है हमें। तो इसी तरह से दूसरा भी हमें फ्रिल को अंदर की ओर करते हुए शोल्डर जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट देखिए इस तरह से हो चुका है और अब हमें आर्म होल बनाना है। आर्म होल बनाने के लिए मैं तिरछी पट्टी कट करके रखी हुई हूँ, तो इसकी मदद से ही मैं यहाँ पे आर्म होल बना लूँगी और इसी से मैं तिरछी पट्टी से ही गले का भी बना लूँगी। तो इस तरह से हमें तिरछी पट्टी की मदद से ही गले का भी बना लेना है। पाइपिंग बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बना चुकी हूँ, नेक भी और आर्म होल भी हमारा बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पे घेर का काम करती हूँ। तो हमें सबसे पहले ये जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से हमें उल्टी साइड से इसे जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ जॉइंट मैं कर चुकी हूँ। अब देखिए ये जॉइंट हो के काफ़ी अच्छी तरीके से जॉइंट हो चुका है और फिनिशिंग के साथ। तो नीचे की ओर हमें एक फोल्ड लगा लेना है पूरे में। यहाँ पे फोल्ड मैं लगा चुकी हूँ। इसके बाद मैं ये जो साइड में है मैं यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं ली हुई हूँ, 1/2 इंच ली हूँ। तो मैं 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई कर लूँगी और यहाँ बॉडी पार्ट में मैं जो हमारा फिटिंग का मार्किंग है मैं वहाँ पे सिलाई कर लूँगी फिटिंग का। तो इस तरह से फिटिंग का सिलाई लगाने के बाद हमें घेर के साथ इसे जॉइंट करना है। तो ये यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें जॉइंट करना है। तो साइड जो है हमारा वहाँ से ही हमें जॉइंट से स्टार्ट करनी है और इस तरह से हमें पूरे में इसे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं साइड से जॉइंट स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें जो है वो इसे फोल्ड कर लेना है ताकि वो सिलाई में नहीं आए। तो यहाँ पे इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा है उसे फोल्ड करने के बाद हमें सिलाई करनी है। इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। मैं यहाँ पे देखिए साइड का जो फिट है हमारा वहाँ पे हमें एक साथ देखिए कपड़े को लाना है और फिर इसे यहाँ पर भी जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा है उसे भी फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगानी है। मैं घेर में ज़्यादा कपड़ा नहीं दी हुई हूँ मार्जिन का। मैं फिटिंग का ही इसमें मार्जिन रखी हुई हूँ। इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है पूरा। इस तरह से हमारा ये फ्रॉक बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही आसानी से तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। ये हमारा बैक में मैं एक इसमें बटन लगा लूँगी और देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।